अगर आप भी वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं और आपका अप्रैल, मई, जून 2026 का अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपको अप्रैल, मई और जून 2026 का पेंशन नहीं मिला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा और इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, आप सभी को मालूम होने वाला है कि आपका जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और वृद्धा पेंशन है वो आपको कब मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे पेंशन जो है जारी कर दिया गया है और देखिए अप्रैल, मई और जून का जो है 8 जुलाई से जारी होना शुरू हो चुका है। आप लोग अपना बैंक अकाउंट को चेक करवा लें और देखिए ज़्यादातर लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आना शुरू हो चुका है। साथियों, और अगर आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेंशन नहीं मिला है। आप अपने अकाउंट को चेक कराएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊंगा और बाकी वृद्धा पेंशन कब क्रेडिट होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वृद्धा पेंशन बाद में क्रेडिट होता है, पहले आपका विकलांग और आपका विधवा पेंशन क्रेडिट किया जाता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कब क्रेडिट होने वाला है। जो लोग बचे हुए हैं, अगर आपका पैसा नहीं आया है मान लीजिए कोई भी कारण से, तो आपको बताऊंगा क्या आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती भी किए हैं, उस गलती को सुधारना ज़रूरी है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिलता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा जो लोग बचे हुए हैं उनको क्या करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और घंटी को बजा देना, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर कर देना, स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको जानकारी नहीं हो पाता कि अब मेरा वृद्धा पेंशन कब आएगा, मेरा नहीं आया, वो हदस हो जाता है। बहुत सारे लोगों का विकलांग नहीं आया, बहुत सारे लोगों को विधवा पेंशन नहीं आया। आप जिस भी राज्य से देखते हो इस वीडियो को, साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन से राज्य से देख रहे हो, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, रांची से, उत्तराखंड से, आप कहीं से भी देख रहे हो, समझ रहे हो, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझ रहे हो। अब देखिए मैं आपके राज्य का सरकारी योजना का वीडियो बनाऊंगा, बस अपना यहाँ लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको क्या कहना चाहेंगे कि अभी जितने भी लोग बचे हुए हैं जो वृद्धा पेंशन के लोग को जिनका पैसा नहीं मिला है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा या आप खुद वीडियो देख रहे हो पेंशन के लाभार्थी हो तो ध्यान से देखिए। वहीं अगर विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थी बहुत सारे ऐसे ले जो बचे हुए हैं तो उनकी पेंशन जो है आज या कल में 2 से 3 दिनों में आपका क्रेडिट कर दी जाएगी। जो भी विकलांग पेंशन वाले, बहुत सारे लोगों को आ चुका है और बहुत सारे लोगों का भी नहीं आया है, तो उनको 2-3 दिन का उनको हो सकता है लेट से आ जाएगा। लेकिन उनको क्या करना है जिनका नहीं आ रहा है, वीडियो ध्यान से देखेंगे। देखिए 15 जुलाई तक हर हालत में क्रेडिट होना है, समझ पा रहे हो। और देखिए 15 जुलाई के बाद विकलांग और विधवा पेंशन का भी कोई लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। जो भी विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, जो भी विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, वो जो है वंचित नहीं रहेगा। जो भी पात्र लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। और देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे पेंशन को लेकर के और जो है क्रेडिट नहीं हो, तो वीडियो में ये चीज़ें भी पता चलेगा कि वृद्धा पेंशन कब खाते में आपका क्रेडिट होगा। देखिए मैं आपको बता दूँ 15 जुलाई के बाद आपको मिलेगी, आपको लंबा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जारी करना तय है। सरकार ने इस बार सारे लोगों को पैसा देने का जो है फंड जारी कर दिया है, तो इसमें कोई ऐसे नहीं है, कोई बाधा नहीं होने वाली है। और देखिए मैं आपको बता दूं अभी प्रदेश में सबसे अधिक जो लाभार्थी हैं वो वृद्धा पेंशन के ही लाभार्थी हैं। सिर्फ इसकी संख्या अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 68 लाख के आसपास है। सोच लिए 68 लाख लोग जो है वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, 68 लाख लोग जो है वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं। अब क्या है कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, और बाद में अक्सर देखा गया है कि जो ये पेंशन वृद्धा पेंशन है, ये जब जो है हर 3 महीने में जब भी जारी होता है तो ये जो पेंशन है वृद्धा पेंशन, जिसका उम्र जो है 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनका पेंशन जो है लास्ट में जारी की जाती है, अंत में जारी होता है। आखिर ये कब जारी होगा, इस जब 60 साल से ऊपर होता है तो यहाँ पे जो है उनका पेंशन जो है मिलता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उम्र हो सकता है, जैसे झारखंड में कम एज में ही वृद्धा पेंशन मिलने लगता है,
बिहार में 60 वर्ष में मिलता है, यूपी में 60 वर्ष में मिलता है। आपके राज्य में कितने वर्ष में वृद्धा पेंशन मिलता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और कौन से राज्य से ज़रूर लिखिए ताकि आपका राज्य का मैं वीडियो बना सकूं। अब देखिए मैं बता दूं आखिर कब जारी होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई लास्ट में जारी हो सकता है, आज कल में जारी हो सकता है, ऐसे भी संभावना आज कल में भी हो सकता है या जुलाई लास्ट में भी जारी हो सकता है। आपका पेंशन आपके खाते में ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए विकलांग और विधवा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनका पेंशन लगातार क्रेडिट हो रहे हैं, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। आपके घर में किसी का आ रहा है विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन तो चेक करा लीजिएगा। कैसे चेक कराइएगा वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा। अगर मैसेज नहीं आया, देखो 9 तारीख से ही ये पैसा आना शुरू हो गया है और आज देखिए आपका 9, 10, 11, 12, 13 हो गया है और 15 तारीख तक आप लोगों को मिलने वाला है साथियों, समझ रहे हो। और देखिए मैं आपको यहाँ पे जो बताया गया है, कुछ लोगों को 10 को आया, कुछ को 12 को आया, कुछ को 11 को आया, कुछ को 13 को आया होगा, समझ रहे, अब कुछ को 15 को आएगा। पेंशन इस तरीके से क्रेडिट हो रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में सारे लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए कैसे चेक करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। देखो चेक करने का बहुत सारा तरीका है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है और वो मोबाइल नंबर आपका घर में है, चालू एक्टिव है, अगर लगा हुआ है स्मार्टफोन में, तो यूपीआई से भी चेक कर सकते हो आपका पैसा कितना है, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है मोबाइल, अगर मान लीजिए छोटा फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मिस कॉल मार करके भी चेक कर सकते हो। कोई भी बैंक का आपका अकाउंट है, आजकल हर बैंक अपना एक नंबर जारी कर दिया है, उस नंबर पर कॉल करोगे, बैलेंस इंक्वायरी नंबर, गूगल पर सर्च मारोगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए SBI बैंक बैलेंस इंक्वायरी नंबर या SBI बैंक मिनी स्टेटमेंट नंबर आ जाएगा, बड़ौदा बैंक मिनी स्टेटमेंट नंबर, केनरा बैंक मिनी स्टेटमेंट नंबर, यूको बैंक मिनी स्टेटमेंट नंबर, ऐसे नंबर पर मिस कॉल मारोगे, उधर से आ जाएगा लास्ट 5 ट्रांजैक्शन क्या क्या पैसा आया जाए। या बैलेंस नंबर मारोगे, बैलेंस का आ जाएगा, दोनों का अलग अलग होता है, बैलेंस चेक करने का अलग नंबर और मिनी स्टेटमेंट का अलग नंबर, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तरीका हो गया दूसरा, पहला हो गया यूपीआई से, दूसरा हो गया मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए ये तरीका। तीसरा तरीका हो गया मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है तो आप चेक कर सकते हो। चौथा तरीका हो गया इंटरनेट बैंकिंग से। पांचवा तरीका हो गया आपका नज़दीकी CSC सेंटर में आप जाओगे, या तो आपका CSP जहाँ चलता है कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी चेक करवा सकते हो ये PS के माध्यम से। आधार रिन्यूअल सेंटर जो होता है, जो फिंगर से पैसा निकाल के देता है आधार कार्ड के माध्यम से, वहाँ भी चेक कर सकते हो आपका पेंशन आया या नहीं आया। चौथा, पाँचवा, छठा हो गया। छठा ब्रांच के थ्रू भी जाके चेक करा सकते हो, जिस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ पे जाके। तो बहुत सारे तरीके हैं, ATM मशीन में जाके भी चेक कर सकते हो। चेक करने का एक से एक तरीका, एक तरीका नहीं हो, दूसरा तरीका, दूसरा से नहीं हो, तीसरा तरीका, समझ रहे हो। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, या फिर आपका जो बैंक का टोल फ्री है उस पर मिस कॉल के चेक कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि मेरा पैसा आया नहीं आया। अब देखिए लेकिन लोग पहले पता कर लेता था, पहले क्या था, PFMS, ये एक पोर्टल था सरकार का, जिसका मतलब कोई भी पैसा आता था, जैसे पेंशन का हो गया, PM किसान का हो गया, PM आवास योजना का हो गया, किसी का स्कॉलरशिप हो गया, राज्य सरकार का पैसा हो गया, भारत सरकार का पैसा हो गया, कोई भी किसी का अकाउंट में आता था तो आने से पहले अप्रूव जो होता था पेमेंट, वो यहाँ पे PFMS से चेक हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, सरकार ने यहाँ पे भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, पोर्टल बंद हो चुका है। यहाँ पे क्या कि PMS का पोर्टल पिछले 1 साल से बंद है साथियों। पहले हम लोग PM किसान का पैसा चेक करते थे बहुत सारे लोगों का, तो इसी पोर्टल से पता चलता था कि पैसा रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये अभी PMS पोर्टल नहीं चल रहा है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कुछ सरकार के द्वारा इस पोर्टल पर काम नहीं हो रहा है, और ये स्टेटस वगैरह हम लोग आसानी से देख लेते थे। अब देखिए यहाँ पे बता दूँ, पेंशन जब भी क्रेडिट होगा तो दिख जाता था, बैंक में गया या आपका पता चल जाता था PMS पोर्टल, लेकिन काम नहीं करने की वजह से ये थोड़ी सी परेशानी है। अब देखिए मैं जो आपको बताया हूँ कि भाई आपका 15 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो। और देखिए विकलांग विधवा के लाभार्थी हैं तो उनका जो है उनकी पेंशन कब आएगा, अभी देखिए उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जैसे देखिए साथी, उन्हें 4500 इस बार मिलेंगे या 3000 मिलेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। देखो साथियों, पहले बोला कि चुनाव से जस्ट घोषणा हुआ कि यूपी में 1500 हो जाएगा, चुनाव से पहले 1500 करके मिलेगा, तो 3 महीने का 4500 होगा।
किसी का 6 महीने का होगा तो 9,000 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ खेला है। खेला क्या है, अगर 1,000 करके देता है तो 3,000 ही होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सवाल है, कन्फ्यूजन है, लाभार्थियों को इसी में कन्फ्यूजन हो रहा है। लाभार्थी के मन में ये चल रहा है, उसको दूर होने वाला मैं आपको क्लियर कर दूं। आपका जो पेंशन मिलेगी 3,000 मिलेगी या 4,500 मिलेगी, इस वीडियो में ये भी हम कन्फ्यूजन अभी दूर करने वाले हैं। साथियों थोड़ा सा गला सूख रहा है, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा हम पानी पी ले रहे हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। देखिए, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पर देख रहे हो और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना है। देखिए, देखिए आपको ये बताना चाह रहे थे भाई कितना गर्मी है, थोड़ा सा लाइक बनता है, एक लाइक करो। और सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना भाई, बेहद ज़रूरी है। और घंटी को बजा देना। और कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हो, समझ रहे हो। लोगों तक जानकारी पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो ये है कि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आप बिहार हो, यूपी हो, 2800 राज्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक राज्य की नहीं, किसी भी राज्य में आप हो। अभी खास करके उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की बात की जाए, जो लाभार्थी है वो 1 करोड़ से ऊपर पेंशन ले रहा है। और बिहार में भी यही हाल है, समझ रहे हो। उसमें से 68 लाख अकेले वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, 68 लाख। और देखिए, बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके लाभार्थी, उसके साथ साथ विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, समझ रहे हो। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, उन लोगों को आप कहना चाहेंगे कि 15 जुलाई तक जितने भी लाभार्थी हैं उनके विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जो है हर हालत में सरकार को क्रेडिट करना है। आज आप वीडियो देख रहे हो 15 जुलाई तक। और देखिए, बहुत सारे अपडेट में ये आया कि 8 जुलाई से ही पैसा आना शुरू हो गया है, समझ रहे हो। कब से? 8 जुलाई से। और सरकार ने क्या किया, 8 जुलाई से आपके अकाउंट पर पैसा भेजना शुरू कर दिया ताकि आप लोगों को टाइम से मिले और किसी तरह का परेशानी ना हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों का ये काम 15 जुलाई तक चलेगा। और जितने भी लाभार्थी हैं विकलांग पेंशन के तौर पर है, ठीक है, उनको घबराना नहीं है। विधवा पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उनको घबराना नहीं है, उनका पेंशन क्रेडिट होगा। जो भी लोग हैं मुझे कमेंट करें साथियों कि पैसा आप लोगों को कब मिला या नहीं मिला, ज़रूर बताइएगा, समझ रहे हो। और देखिए, विकलांग और विधवा पेंशन का, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप लोग जितने भी लोग हैं, लगभग अभी उत्तर प्रदेश में 80 ज़िले हैं, समझ रहे हो। और उसमें से अभी थोड़ा ज़िला में पैसा आया है, बाकी ज़िलों में पैसा नहीं आया। धीरे धीरे पैसा आएगा आपका, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, पैसा आपको रुकने वाला नहीं है। और देखिए, हो सकता पैसा डीबीटी के माध्यम से डाला जा रहा है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो आपका कोई अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो लिंक होना चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगा, ये ज़रूर समझ लीजिए। और कहीं भी ऐसा पिछली बार आपका पेंशन दूसरे के खाते में मिला, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार खाते में पैसा नहीं भेजता है, याद रखिएगा। पहले के लोग फर्जी करते थे, दूसरा का खाता लगा के पैसा ले लेते थे दूसरा का, इसलिए डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजना है। और आपका जो है यहाँ पे इनेबल होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपका पेंशन अगर नहीं आया है, समझ रहे हो, विकलांग पेंशन के अगर आप लाभार्थी हो, ठीक है, या विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, तो आप जो है आप लोग ये काम कर सकते हो। UIDAI उदय की वेबसाइट पर, आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा कर के अपना खाता चेक कर सकते हो कि आपका एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। वहाँ पे बैंक एक खाता दिख जाएगा, ठीक है। बैंक सीडिंग स्टेटस में चेक करोगे, आधार कार्ड पे लॉगिन करके जाओगे आधार कार्ड की वेबसाइट पे, वहाँ पे दिख जाएगा आपका एनपीसीआई लिंक है या नहीं। यार लिंक है तो कौन सा बैंक आपका है, ठीक है, वो भी दिख जाएगा। वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा कि फलना बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक है, SBI है, बड़ोदरा है, यूनियन है, केनरा है, यूनियन ग्रामीण बैंक है, जो भी खाता है भाई दिख जाएगा। कोई पेमेंट बैंक है तो वो दिख जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल है या नहीं, ये पूरी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर बाय सपोज अगर आपका इनेबल है तो उसी में पैसा आ जाएगा, नहीं इनेबल है तो आपको डीबीटी इनेबल कराना होगा अपने खाते में, अपना बैंक अकाउंट में, समझ रहे हो। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी पेंशन में अब नहीं आया तो, और देखिए 15 जुलाई तक अब क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो है
आधार कार्ड के माध्यम से पैसा डाला जाना है। सारे लोगों को डाला जा रहा है और यहाँ पे आपका जो है 15 जुलाई के आसपास जारी हो जाएगा, जितने भी लोगों का नहीं आया है। घबराना नहीं है, वेट करना है। आपको कमेंट करके बताइए ताकि हमें इस वीडियो आप लोगों को बना सको जिनका आपका कौन सा पेंशन है, वृद्धा है, विकलांग है या आपका वृद्धा पेंशन है, ठीक है, या विधवा पेंशन है। जो भी पेंशन आपको मिलता है कमेंट में लिखिए आपका आया या नहीं आया। आपके घर में जो भी है, दादा दादी, मम्मी पापा, जिसका भी है, समझ लो। सरकार ने क्योंकि ऑफिशियल ऐलान अभी फ़िलहाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट है जो आ रही है शुरू हो गया है। और देखिए 15 जुलाई के बाद जो आप लोगों का यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पे चेक कराना होगा बैंक अकाउंट, ये समझ लिए, क्योंकि डीबीटी इनेबल हो सकता है नहीं रहे, आधार कार्ड लिंक नहीं रहे, ये भी एक वजह हो सकता है। और क्या है, 20 जुलाई तक आप सभी का पेंशन आपके साथ खाते में क्रेडिट होना तय है। लास्ट में बता रहा हूँ ऐसे जो भी चीज़ें हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार ने आप लोगों के साथ क्या धोखा किया है। हमने पिछला वीडियो बनाया था और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने वादा क्या किया और फिर धोखा क्या किया भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों को 1000 प्रति महीना मिलता था यूपी में, ठीक है। और इस अप्रैल में जो नया सत्र शुरू हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसमें सरकार ने क्या वादा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने क्या वादा किया था कि 1500 प्रति माह हम पेंशन देंगे जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और हर 3 महीने पर आपको 4500 मिलने वाला है। पिछला वीडियो जब हम बनाए थे तो इसमें देखो हमने बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मैं अब क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को 1500 प्रति माह मिलना था, लेकिन सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया। तो कहीं ना कहीं जो है मैं आपसे क्लियर कर दूं, क्योंकि सरकार आप लोगों को वादा पूरा नहीं किया, तो एक तरीके से ये धोखा ही है। और देखिए ये 1000 प्रति माह के हिसाब से 3000 ही ट्रांसफ़र किया। क्लियर समझ रहे हो ना। विकलांग पेंशन के जितने भी लाभार्थी थे, विधवा पेंशन के जितने भी लाभार्थी थे, बहुत सारे लोगों ने हमें हमारा यूट्यूब पर कमेंट किया, समझ रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मुझे तो 3000 ही मिला, आप बोल रहे थे 1500 करके मिलेगा, 4500 मिलेगा, समझ रहे हो। तो सरकार इस बार 3000 ही ट्रांसफ़र किए हैं, बहुत सारे लोगों को 4500 किन्हीं को नहीं आया है, समझ पा रहे हो। सरकार ने जो है, और यहाँ पे पिछले वर्षों की जो पेंशन था वो 15 जुलाई को ही जारी होना शुरू हुआ था। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और साथियों आपका जो है 20 जुलाई तक मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है किसी भी लोगों को, और कोई दिक्कत है तो बताना है। और यहाँ पे आप लोगों का जो सवाल था कि सर आप बोले थे तो भाई अब क्या किया जाए, सरकार ने ही धोखा किया। चुनाव से पहले बोला कि हम 500 करके बढ़ा दिए, 1000 था 1500 करके मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ यार आप लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक अपना आधार NPCI लिंक डीबीटी नहीं किया है, सरकार केवल उसी के खाते में पैसे भेज रही है, तो अपना लिंक करवा लें। दूसरा अपने पेंशन EKYC अधूरी है, तो आप अपने पिछले महीनों में अपने EKYC अपडेट नहीं कराई है तो सरकार आपको पेंशन होल्ड भी रोक सकती है, तो ये काम आप लोग करवा लें, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। 15 से 20 तारीख तक अंतर में आप लोगों को पैसा यहाँ पे सरकार क्रेडिट करने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से यही हम कहना चाह रहे थे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट करें पेंशन मिला नहीं मिला ये लिख दें, और कौन से राज्य से कौन से ज़िले से हो, और नहीं किए हो तो करें, घंटी को नहीं बजा दें, और साथ ही साथ लाइक करें, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा स्टेटस में, ग्रुप में शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। आप कौन से राज्य से हो बताएं ताकि आपके राज्य का सरकारी योजना का वीडियो बना सके, पेंशन का, आधार कार्ड का, आपका राशन कार्ड का, जो भी है, ठीक है। धन्यवाद।